हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं आज के रिवीजन की और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे वीक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले तो ये बता दो, पूरे वीक का रिवीजन मार के आए हो ना, मतलब एवं ही तो नहीं चले आए हो, क्योंकि अगर एवं ही आए हो तो फिर कोई फायदा नहीं होता इस क्लास को अटेंड करने का। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बुद्धिराम, शेखर, सुष्मिता, अपूर्वा, रोहित, रौफ, रॉय, लड्डू, सीताराम, ओके, चुरू, रोहित, मुस्कान, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अक्षत, गुड मॉर्निंग। चलिए, अच्छा, तो शुरुआत करेंगे। और आज का जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है, आप सबको मालूम है कि आज संडे है, तो आज संडे है तो ऑब्वियस ही बात है कि आज हम लोग यहाँ पर वीकली एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले आज उत्तराखंड पीएससी का पेपर है, सो विशिंग देम ऑल दी गुड लक। उम्मीद करेंगे कि पेपर बहुत अच्छा हो। बस एक बार इसे एग्जाम देके आने के वापस आने के बाद में मुझे पेपर जरूर से एक बार से शेयर कर दीजिएगा। एंटोनियो ग्यूट्रेस, मंजीत, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, अच्छा, आगाज करते हैं। आई होप कि आप सब रेडी होंगे एंड सेशन की करेंगे यहाँ पे शुरुआत। ठीक है, चलो फटाफट से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ध्यान रखिएगा कि आज आपका जो स्पेशल क्लास होगा वो स्पेशल क्लास भी आपका एक ही रहेगा, जस्ट बिकॉज कि आपको रिविजन करना है। ठीक, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऋषि, सुजीत, रौनक, हिमांशी, एलन, गार्बिया, ओके, मौसमी, निकिता, समर, मिष्ठू, बंगाली बाबू, गुंजन, आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, अच्छा, शुरुआत करेंगे यहाँ पे थॉट ऑफ द डे से, उसके बाद में आगे चलेंगे। जरा सुनिएगा। रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस एज मैनी टाइम्स एज यू नीड टू। देखो यार, होता क्या है ना, जब हम लोग पूरे वीक में खूब सारी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम जीरो लेवल पर पहुंच जाते हैं, हमारी एनर्जी जो है ना बिल्कुल जीरो लेवल पर पहुंच जाती है। तो ये थॉट आपको ये कह रहा है कि कई बार आप इस तरीके से फील करोगे कि यार बहुत पढ़ लिया है, जस्ट टेक अ ब्रेक एंड क्या एक नई तरीके से शुरुआत करिए। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि आपको बस हर दिन काम करना है, बट यू हैव टू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो। आपको जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पे जो चीजें हैं वो क्या नहीं होंगी, वो आपके लिए बेहतर नहीं होंगी। कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैम इतनी देर पढ़ने के बाद में अपना दिमाग तो फ्यूज हो जाता है, हैंगओवर हो जाता है। कुछ हैंगओवर जैसी चीजें नहीं होती है। हाँ, जब मूवी देख रहे होते हो लगातार 3 घंटे, तब हैंगओवर नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, इनको साइडलाइन करो और सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ मच इज टू स्टडी। ठीक है, चलिए शुरुआत की जाए। फिर छोटा रावण, हरसित, ओके, साकेत, पुष्पेंद्र, AK-47, रिंकी, सेमेस्टर, वरुण, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आइए, अच्छा, शुरुआत करेंगे। सुनिएगा, सबसे पहली चीज, इस क्लास के बाद में आज 8 बजे जो आपका क्लास लगा हुआ है वो लूसेंट के बुक के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस का सेशन रहेगा। आज एक ही स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे। और कल से शाम को 8 बजे अनअकैडमी पे नहीं बल्कि यूट्यूब पे आपका लूसेंट का रिविजन हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कहाँ, वाईफाई स्टडी पे। चलो, अच्छा, शुरू किया जाए। ऑल गुड टू गो। कोमल, विकास, विशाल, देबारू, निशी, शुभम, ओके, इशिका, लुइस हैमिल्टन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो भैया, करते हैं यहाँ पे शुरुआत। और सबसे पहले आता हुआ आपके लिए सवाल, बताइए। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं, इनके द्वारा यहाँ पर एक ऐप को लॉन्च किया गया है कि ये स्कीम है, कि ये सर्वे है, क्या चीज़ है ये, फास्टर के नाम से। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि कम्युनिकेट करेगा, ऑर्डर्स देगा, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का एक कलेक्शन रखेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑनलाइन मोड पे की जाएंगी। सवाल में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे फास्टर में एस का फुल फॉर्म क्या है, फास्टर के अंदर एस का फुल फॉर्म क्या है। जय हिंद। चलिए, अच्छा, बताइए। स्कीम, फास्टर का फुल फॉर्म जो स्कीम है, अरे भाई साहब, सी, सोशल सिक्योर्ड। अरे यार, कल ही तो पढ़ाए थे, कितने दिन हो गए यहाँ पे इसको पढ़ाए हुए। सुशील, अशोक, एनी, अपूर्वा,
सिक्योर्ड, 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 एग्जैक्टली। इसका यहाँ पर एस का मतलब क्या है? सिक्योर्ड है। देखिए यहाँ पर क्या था कि जो फास्टर है ना, इसको इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको ऑनलाइन मोड पे लाया जा सके। कई बार होता है कि जो केसेस होते हैं वो बहुत पेंडिंग रह जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को टाइमली करने के लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले लॉन्च किया गया था सुपेस, इससे पहले लॉन्च किया गया था सुपेस। ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का पोर्टल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लॉन्च किया गया था, बट इसको लॉन्च किया था एस.ए. बोबडे जी ने। किसने? एस.ए. बोबडे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आपको एक पॉइंट और याद दिला दें, जब ये अयोध्या वाला केस हुआ था उस टाइम पे जो जजमेंट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता दीजिए, क्योंकि वो नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो वही पर्सन है जिनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट भी किया गया है, यानी कि रंजन गोगोई जी। ठीक है, इनका नाम याद रखना, पेपर में सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सी सबसे पहली कंट्री ऐसी बनी है जिसने अभी हाल ही में वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट का दर्जा दे दिया है। आपको कंट्री का नाम बताना है, कंट्री का नाम बताना है। हाँ, एग्जाम सेंटर से लाइव हो? अरे भाई साहब, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट राजा। ओके सुनिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्यूटो है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे लीगल राइट की बात हो रही है। जब हम इंडिया में लीगल राइट की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 39A ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 39A कहता है फ्री एंड लीगल एड, यानी कि हमारे देश के अंदर जो हमारे यहाँ पे राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करेंगे, जो भी पुअर लोग हैं या फिर जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको यहाँ पे फ्री में लीगल एड भी दी जाएगी और फ्री में उनको क्या मिलेगी? सुविधाएं भी दी जाएंगी, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, किसी भी टाइप की सुविधाएं। ठीक है, तो दैट इज आर्टिकल नंबर 39A। अगर आपसे कहा जाता है ये कौन से वाले पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। डीपीएसपी के अंदर आपको ये चीज दी गई है। डीपीएसपी की जब आप बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वाडोर। अगला सवाल, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है बताओ बेटा। इन सब के लिए किताबें एक ही होती हैं, हर स्टेट पीएससी के लिए किताब थोड़ी ना बदल जाती है, किताब वही रहती है। पॉलिटी में वही लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ज्योग्राफी में वही पेरियार पढ़नी है, हिस्ट्री में आपको वही स्पेक्ट्रम पढ़नी है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको न्यूज को देखना है और इंडेक्सेस को पढ़ना है। खत्म कहानी। किताबें नहीं बदलती बेटा स्टेट के साथ में, बुक्स विल रिमेन बी द सेम। हाँ जी, 31 मार्च, 30 मार्च। ओके, सौम्या, शशांक, छाया, चार्मिंग, जगदीप, चलिए अच्छा, सपना। ओके, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका राइट आंसर है 31 मार्च को ये दिन जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रांसजेंडर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनको हमारे देश के अंदर अलग से जो राइट्स दिए गए हैं वो 2014 के अंदर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर यहाँ पे मैंने कहा था कि इनके लिए जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो कुशीनगर के अंदर बनेगी। 1% रिजर्वेशन कर्नाटका ने दिया है, कोई भी एज लिमिट नहीं होगी, ये केरला ने कहा है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने हैं किसके बारे में? ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। शारदा टेम्पल, शारदा टेम्पल, नेम द प्लेस, नेम द प्लेस, आंसर करके बताओ। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आना ही बंद कर देंगी तो फिर लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ भी तो आपको चेक करती है ना कि आप कैपेबल हो कि नहीं हो। ऐसी थोड़ी ना कोई चीज़ आपको ऐसे करके उठा के दे देगी। लाइफ ऑलवेज टेस्ट यू कि आप उस चीज़ के काबिल हो या फिर नहीं हो। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ओके अवनीश, आई विल मेक इट। ठीक है, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। ये लद्दाख कौन है भाई? लद्दाख में जाके मंदिर कौन बना रहा है भैया? मेरे कितनी बार पढ़ा दिया है। इसका आंसर यहाँ पे होगा जम्मू एंड कश्मीर। जो लोग इसका आंसर लद्दाख कर रहे हैं प्लीज इसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, आज तो मेरे को लग रहा है जुकाम हो के रहेगा। बताओ। माई होम टाउन जम्मू एंड कश्मीर। ओके
चलिए, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा किसका आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर बनेगा। अगर आपसे पूछा जाता है जोजिला पास के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो जोजिला पास है वो आपको लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में देखने को मिलेगा। इन केस क्वेश्चन को टफ बनाना है तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार हिमालयन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आप आंसर करोगे लद्दाख के अंदर, जहां पे कौन सी वाली मूवी दिखाई गई, कौन सी वाली, शेरशाह वाली मूवी दिखाई गई। और इसके अंदर जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस हैं, या फिर इसके अंदर कौन, सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी, इनको भी हाल ही में अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सा अवार्ड है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड के अंदर इनको क्रिटिक्स की कैटेगरी में अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सी कैटेगरी में, क्रिटिक्स की कैटेगरी में इनको अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आइए, अगला सवाल बताइए। करेक्ट, प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास कब होगी बेटा, अप्रैल में होगी, अप्रैल में होगी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की क्लास। हाँ जी बताइए, सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में इनमें से कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर आपको टेक्नोलॉजी पार्क देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी पार्क या फिर इलेक्ट्रिक पार्क कहां पे बनाया जाएगा, नोएडा के अंदर इसको बनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए बैम्बू पार्क कहां पर है, तो आप आंसर करोगे आसाम के अंदर बनाया जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा टी पार्क कहां पर आएगा, ये भी आपको आसाम के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट होगा योगा पार्क कहां बनेगा, त्रिपुरा के अंदर इसको बनाया जाएगा। और अगर कहा जाता है कि योगा के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एकेडमी कहां पे बनाई जा रही है, तो वो तेलंगाना के अंदर बनाई जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिल्ली के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्मॉग टावर के बारे में। स्मॉग टावर अगर पूछा जाए सबसे पहला कहाँ पे, सीपी दिल्ली के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन अगर कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा, तो वो आपको चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ से याद आया यार, एक गजब की न्यूज आई है, अभी बता दें, कल पढ़ाएंगे उसको हम। पंजाब की सरकार ने एक इशू रेज किया है जिसके अंदर बोला गया है कि जो चंडीगढ़ है वो कम्प्लीटली पंजाब का हिस्सा या पंजाब का जो सेक्शन है वो बना देना चाहिए। तो अभी इसके ऊपर क्या चल रहा है वो पूरा हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा आ जाने दो डेटा और ज़्यादा, ताकि हमें पूरी वो कहानी समझ में आए। ठीक है, तो हो सकता है किसी ने बोला था ना कि मैम स्टैटिक जीके बदल दो, कोई तो बोला था भाई साहब ऐसी बातें मत किया करो, कतई ऐसी बातें मत किया करो, तुम ही को याद करना पड़ेगा, जितना ऐसा बोलोगे उतना। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए, बताइए। आर्टिकल्स पढ़ा दें बेटा, आर्टिकल्स तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखे, टेलीग्राम पे भी देख लो या यूट्यूब पे देख लो, वहां लिखा होगा आर्टिकल्स। वैसे चलो एक दिन पढ़ा देंगे, डोंट वरी, परेशान ना हो। चलो अगला बताओ, कौन सा इनमें से ऐसा स्टेट है, सबसे पहला स्टेट जो बना है जिसने क्रिमिनल्स के लिए बायोमेट्रिक डेटाबेस की शुरुआत करी, बताइए। हाँ जी, डेटाबेस की शुरुआत करी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के द्वारा इसको शुरू किया गया। और इसको लॉन्च किसने किया है, उद्धव ठाकरे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या होगा, जितने भी प्रिजनर्स हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, इनका बायोमेट्रिक डेटा तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ में इनका जो आइरिस है उसको भी स्कैन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी की बात करोगे, यूपी के अंदर अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे और 25 तारीख को यहाँ पे शपथ हुई थी। जब योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाया गया था उस समय पर ये 21 नंबर के सीएम बने थे और अभी फिर से इनका सेकंड टेन्योर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये ना। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन कहां पर किया गया। होप एक्सप्रेस बिल्कुल सही है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च किया गया, करेक्ट है। हाँ बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोवा। अब सुनो, गोवा कैसे इसका आंसर हुआ, एक्चुअल में ये क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है। और ये जो नेवल एक्सरसाइज है इसके अंदर इंडियन ओशियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन इसके अंदर टोटल कितनों ने पार्टिसिपेट किया, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर आयोजन हुआ, तो अरब सागर में, अरेबियन सी जो है वहां पर आपको इसका आयोजन देखने को मिला। अगर आपसे कोई कहता है कि फॉर एग्जाम्पल
ये जो इंडिया का कोस्टल एरिया है ना, तो ये तो सौराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात वाला। महाराष्ट्र और गोवा वाला जो एरिया है वो कोंकण कोस्ट कहलाता है। कर्नाटका का जो कोस्ट है वो कैनरा कोस्ट कहलाएगा, और केरला का जो कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। अगला सवाल, नेत्र प्रोजेक्ट एंड स्पेस जंक प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। सवाल किसके द्वारा? सवाल किसके द्वारा? आशीष करेक्ट, लुइस करेक्ट। चित्रा की खुशी देखो, आज तो डिंपल विंपल पड़ जाएंगे इसके खुशी के मारे। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसरो इज द राइट आंसर। सुनिएगा, इसरो ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे कि क्या होगा, जितना भी सैटेलाइट्स का या फिर स्पेस का जितना भी वेस्ट होता है, ये आप देख सकते हो, ये जितना भी वेस्ट आपको नजर आ रहा है, ये वेस्ट कहीं इंडिया की किसी सैटेलाइट को हार्म तो नहीं कर रहा है, उसका पूरा जो डेटा है वो इसके द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, नेत्र के अंदर T स्टैंड्स फॉर ट्रैकिंग, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे S स्टैंड्स फॉर, या फिर कुछ ऐसा करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि नेत्र यहाँ पर क्या है, इसरो का एक प्रोजेक्ट है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखो, इसरो इस टाइम पे गगनयान मिशन को लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है। उसके बाद में जो अगला लॉन्च होगा वो किसका होगा? चंद्रयान 3 का लॉन्च होगा। नेक्स्ट जो लॉन्च है वो आदित्य L1 का होगा, और इसके बाद में इंडिया ने सोचा हुआ है कि इंडिया जो है वो अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करेगा, बट वो 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इंडिया के साथ में वरुणा 2022 एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया? आंसर टीजी, कृति, करेंट अफेयर्स, ऑफिशियल। अभी 8 बजे भी ना लूसेंट वाला क्लास है, और ये ध्यान रखिएगा कि कल से शाम को 8 बजे वाईफाई स्टडी पे लूसेंट आपका रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है। सब्जेक्ट वाइज चलेगा, मतलब पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स में कुछ है नहीं, इकोनॉमिक्स तुमको क्या पढ़ना है, सिंपल आपको करंट पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखो फ्रांस के साथ में आप देखोगे तो वरुणा एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको और भी एक्सरसाइजेस मिलती हैं, जैसे कि शक्ति एक्सरसाइज हो गई। लेकिन ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो, इसके साथ में एक पॉइंट याद रखिएगा कि फ्रांस का एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, तो हमारे किस काम का है? हमारे काम का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंडिया क्या कर रहा है, अपना एक पोर्ट डेवलप करेगा। इंडिया अपना एक पोर्ट डेवलप करेगा, ठीक है। अच्छा, पोर्ट डेवलप से याद आया, नेपाल और इंडिया की आजकल गपशप चल रही है। वो दिन दूर नहीं कि सूर्य किरण एक्सरसाइज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और खास बात तो यहाँ पर ये है कि जब हम आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे को लगता है आर्ट एंड कल्चर पेपर में थोड़ी ना आता है ना। लेकिन आपको बताएं, मिनिएचर पेंटिंग गिफ्ट की गई है, समझ रहे हैं। मिनिएचर पेंटिंग जो है वो इंडिया की तरफ से नेपाल को गिफ्ट की गई है। कल इसके बारे में पढ़ाएंगे, और बेटा तुम्हारे पेपर में आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में मिनिएचर पेंटिंग पूछी जाएगी। तो प्लीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, उनको अच्छे से जरूर से एक बार से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। वरुणा एक्सरसाइज 20th एडिशन था, नेवल एक्सरसाइज है। अगला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कहां पर लॉन्च किया गया? बताइए कहां पर लॉन्च किया गया? शुभम तुम्हारी कुटाई हो जाएगी, बता रहे हैं। अभी बताएंगे। नेपाल में वो जो चाइना वाली वो बैठी हुई थी ना एम्बेसडर, उनके बारे में भी बताएंगे, सब्र करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा चाइना। देखो भैया, अपने ईमू अंकल को धोखा मिला, इसीलिए कहते हैं ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। सुनो क्यों। ईमू अंकल, आपको याद होगा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ में एक कॉरिडोर बना रहा था जिसका नाम था सीपेक कॉरिडोर, याद आया। फिर यहाँ आपने देखा कि जो चाइना था वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर ये हो रहा है कि पाकिस्तान ने बोल दिया
कि अगर यूएसए हमको अच्छे ऑफर करेगा तो हम सीपेक कॉरिडोर को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, जिसमें कि क्या हो रहा है, ग्वादर पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर। और ये ग्वादर पोर्ट वही पोर्ट है जो आपको चाबहार पोर्ट के बगल में देखने को मिलेगा। चाबहार पोर्ट कहाँ है, ईरान के अंदर है। किसने इसको डेवलप किया है, इंडिया ने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे ईमू अंकल ये बोल दिए थे, चलो ठीक है। चाइना गुस्सा आ गया, चाइना ने बोला ईमू अंकल से, बेटा जितनी उधारी तुम्हारे पास है सब की सब मेरे पास में आ जानी चाहिए। ये कल बोला गया है चाइना के द्वारा ईमू अंकल को कि जितना भी उधार है, जितना भी कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, वो सारा का सारा चाइना पैसा वापस चाहता है। तो ये आजकल न्यूज में चल रहा है, मैंने सोचा आपको बता दे हैं, थोड़ा आप भी हंस लो। सुबह सुबह हंसना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, चाइना ने यहाँ पर अपना क्या किया, इलेक्ट्रिक क्रूज शिप जो है ये लॉन्च किया है। कौन सी नदी में, यांगटेजी रिवर। कौन सी रिवर है, यांगटेजी रिवर। ध्यान रखिएगा कि एशिया की ये लॉन्गेस्ट रिवर है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आएगी। क्यों, क्योंकि नंबर 1 पे तो नाइल है, नंबर 2 पे अमेजॉन है, और नंबर 3 पे कौन हो जाएगी, यांगटेजी रिवर हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। ओडिशा डे या उत्कल डे कब मनाया जाता है, ओडिशा डे या उत्कल डे कब मनाया जाता है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो डे लिखा ही नहीं है, बहुत लाजवाब बात है। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल ही आरबीआई का भी हैप्पी वाला बर्थडे होता है। जब हम उत्कल दिवस की बात करेंगे तो ओडिशा का पुराना नाम क्या था, कलिंगा। पहले ओडिशा को हम ओडिशा, उसके बाद में इसका जो नाम था वो क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से उड़िया लैंग्वेज एंड उड़िया लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा, ये जो लैंग्वेज है इसके लिए भी यहाँ पे चेंजेस हुए 2013 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि भैया 1 अप्रैल को 2 दिन हैं, ठीक। अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य बना है जिसने अभी हाल ही में क्या किया है, पर्सनल लोन अलाउ किया है, किसके लिए, प्रिजनर्स के लिए। बताइए, प्रिजनर्स के लिए। खुशी बहुत हो जाती है आशीषों के। चलिए, इसका राइट आंसर बनेगा महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में क्या किया, इसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर बोला गया कि 50,000 तक का जो लोन है वो लिया जा सकता है प्रिजनर्स के द्वारा। लेकिन ये जो लोन है ये सिर्फ कौन देगा, महाराष्ट्र स्टेट बैंक यहाँ पर इस लोन को प्रोवाइड करेगा। महाराष्ट्र स्टेट बैंक से याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो एक स्टैचू लगाया गया वो कहाँ पे लगाया गया, वो पुणे के अंदर स्टैब्लिश किया गया। यहीं पर अगर मुंबई के बारे में पूछा जाए कि मुंबई ने क्लाइमेट से बचने के लिए या कार्बन के एमिशन को कम करने के लिए अपना जो टारगेट रखा है वो कितना है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा 2050 का टारगेट रखा है। बट इंडिया का टारगेट कितना है, इंडिया का टारगेट 2070 है, ठीक। दिस इज द टारगेट ऑफ इंडिया। अगला कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सैमसंग के साथ में टाई अप किया है स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाने के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करेक्ट है। टिकटॉक आई विल चेक इट, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसका आंसर बनेगा मणिपुर। मणिपुर में याद रखिएगा कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, इतनी है। यहाँ पे जो सीएम बने हैं वो कौन हो जाएंगे, एन बिरेन जी हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि इनका 2nd टर्म अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। यहीं पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलता है, लोकटक लेक की लोकेशन मिलती है। लोकटक लेक पे आपको क्या मिलेगा, शंघाई डियर मिलेंगे। और यही शंघाई डियर जो होते हैं इन्हीं को हम एलडी डियर या डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। IUCN के लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आपको इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर बनेगा मणिपुर। नेक्स्ट पे आइए, बताइए चेयरपर्सन ऑफ पेटीएम काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ पेटीएम काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका आंसर बताओ क्या होगा। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसान है यार, प्रॉब्लम्स को इग्नोर मारो, लिटरली मजाक नहीं, सच्चाई वाली बात है। प्रॉब्लम्स को जितना ज्यादा सोचोगे वो उतना ही ज्यादा आपके ऊपर हावी होगी। आपके लिए सबसे, देखो अगर कोई इंसान जैसे कि मान लो बीमार है ना, और अचानक से उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाए तो वो अपनी बीमारी भूल जाता है, राइट। कई बार मेरे साथ होता है, आईज में बहुत पेन हो रहा होता है लेकिन मुझे पता है कि मेरे को फाइल देखनी है, फाइल बनानी है, तो मैं वो काम करूंगी ना। तो प्रॉब्लम्स को जितना ज्यादा आप सोचोगे वो उतना ज्यादा आपके ऊपर हावी होगी। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि आप अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाह रहे हो तो उतनी ही शिद्दत से वो तुमको परेशान करेगी।
ये रियलिटी है, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है विश्वास पटेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए, नीति आयोग ने अभी हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड 2030 लॉन्च किया है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके, हाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके? यस मैम, बिल्कुल सही कहा है आपने, अरे मैम बस चलो आंसर बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है इसको, इंडिया ने इसके लिए यहाँ पर सिक्का भी जारी किया था, इनके द्वारा फूड अवार्ड भी दिया जाता है, और ये बनाया कब गया था? 16 अक्टूबर को। इसी डे को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। एग्जामिनर हो सकता है कि क्वेश्चन को टफ बनाने के बारे में सोचे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा FAO को जब बनाया गया था तो ये कहाँ पे बना था? कनाडा के अंदर बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम के अंदर आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। सवाल, पो रिवर कहाँ पर है? आज का सबसे आसान सवाल, बताइए पो रिवर आपको कहाँ पर मिलेगी? अरे वाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कहा जा रहा है विनाया समरस्या योजना, ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, या फिर इसको कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि ये 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि ये जो योजना है, ये जो नाम है, ये इटली के अंदर है, बिल्कुल सही। ये जो नाम है, इन बच्चे के नाम पर इस योजना को लॉन्च किया गया है, ताकि जो दलित लोग हैं या फिर जो यहाँ पर इस सेक्शन से लोग बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे राइट्स वगैरह एंड सारी चीज़ें जो हैं वो इनके लिए यहाँ पर की जाएंगी, ठीक है। अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। कहाँ? कर्नाटका के अंदर। अनटचेबिलिटी जो है ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 17 के अंदर आपको ये मिलेगा। आर्टिकल नंबर 18 की बात करोगे तो ये एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स कहता है, यानी कि जो टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं ना, जो उपाधियां दी जाती हैं, इनको खत्म करने के लिए, इनका अंत करने के लिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 18 आपको मिलेगा। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके साथ में मेघालय ने अभी हाल ही में अपने एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया है, और ये जो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया है, बताइए आंसर। टन टन टन, देखो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे, सॉरी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? आसाम इज द राइट आंसर। आसाम के साथ में यहाँ पे डिस्प्यूट था पर्टिकुलर प्लेसेस को लेके, यहाँ पर वो डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये काम करवाया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये काम किया गया। ये मंत्रालय किसके पास में? तो अमित शाह जी के पास में आपको ये मंत्रालय देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है बलिकातन 2022 एक्सरसाइज फिलीपींस के साथ में कौन से देश ने करी है? फिलीपींस के साथ में कौन से देश ने इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है? देखो ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? लक्जन के अंदर। ये कहाँ है? दिस इज अ पार्ट ऑफ फिलीपींस। किसका पार्ट है ये? फिलीपींस का ये पार्ट है। आप मैप में देखोगे आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा, जहां पैसिफिक ओशियन है उसी के बगल में आपको साउथ चाइना सी की भी लोकेशन मिलेगी, और वहीं पर आपको लक्जन स्ट्रेट देखने को मिलती है। ये जो लक्जन स्ट्रेट है यहीं पर इसका आयोजन किया गया। लक्जन स्ट्रेट ताइवान और फिलीपींस के बीच में है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? USA के साथ में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। चलो अच्छा नेक्स्ट पे आओ, बताओ। हाँ, गिलबर्ट हुआंगबू, भैया होंगा चौंगा नहीं है, सही से पढ़ना। हुआंगबू क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायरेक्टर जनरल के रूप में अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नेम द कंट्री, नेम द कंट्री, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये टोगो से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को UN के साथ में बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस के साथ में इसकी फॉर्मेशन होती है। लीग ऑफ नेशंस कब बनता है? 1919 में। आगे चल के इसी लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज होता है और इसको UN के नाम से जाना जाता है। टाइम पीरियड क्या है? 1945 का टाइम पीरियड है। ये UN एक्चुअल में बनाया क्यों गया था? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बट ये कितना काम कर रहा है ये आप बेहतर समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इसके अंदर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, नेम द पर्सन। वेरी गुड मॉर्निंग। जो लोग लेट आ रहे हैं बच्चा प्लीज क्लास में समय पर आया करो, वरना रिवीजन आधा खत्म हो चुका होता है। बताइए प्रधानमंत्री संग्रहालय कहां पे लॉन्च किया जाएगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय है, नोबेल प्राइज भी मिला था, बिल्कुल सही है।
फर्स्ट अफ्रीकन टोगो से है, टोगो से। अच्छा तन्मय, हाँ जी बताइए। टी.एस. त्रिमूर्ति इज द राइट आंसर, टी.एस. त्रिमूर्ति इज द राइट आंसर, करेक्ट है। ठीक ठीक ठीक, हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ में ट्रेड डील हुई है, करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जो एक म्यूजियम बना था उसी का नाम यहाँ पे चेंज होगा, दिल्ली के अंदर इसकी आपको लोकेशन मिलेगी एंड 14 अप्रैल को इसको लॉन्च किया जाएगा। 14 अप्रैल वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 से किसको नवाजा गया। आपको ध्यान होगा 22 मार्च को कौन सा दिन होता है, वाटर डे होता है। उसके बाद में 22 तारीख में ही अप्रैल में जो दिन आएगा वो क्या होगा, अर्थ डे होगा। फिर 22 में जो आपका मई आएगा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डे हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी वाटर डे के उपलक्ष्य में किसी को अवार्ड मिला है, आपको उन पर्सन का नाम बताना है, पर्सन का नाम बताना। देखो ये तो है नहीं, ये तो मिस वर्ल्ड, ये तो गई यहाँ से बाहर हो गई, ठीक। अब बचे यहाँ पे 4 नाम। अब ये नाम भी मैंने आपको दूर दूर तक नहीं पढ़ाया तो ये नाम भी नहीं होगा। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, विल्फ्रेड, विल्फ्रेड पक्का, विल्फ्रेड इज द करेक्ट आंसर, श्योर है। सी के साथ जा रहे हो, चलो ठीक है सी के साथ में जाएंगे। लेकिन आखिरी वाला जो नाम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये ध्यान रखिएगा, इनको भी हाल ही में एबल अवार्ड से नवाजा गया है जो कि मैथ्स में दिया जाता है। अगला सवाल, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल 2022 जिसका आयोजन झारखंड के अंदर किया गया, ये किसके द्वारा जीता गया, ये किसके द्वारा जीता गया, नेम द पर्सन या नेम द टीम। किसके द्वारा जीता गया, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा इंडिया। अगर कहा जाता है कि किसको हराया है तो बांग्लादेश को हराया है, बट ये तो अंडर 18 विमेन है ना। अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाएगा कि सैफ कप जो है अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, किसने इसको जीता था, इंडिया ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए नेवल कमांड के द्वारा क्या प्रस्थान नाम की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया मुंबई के अंदर। आपको बताना है कि ये कौन सा वाला जोन है या फिर कौन सा वाला कमांड है। मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑल्सो इंडिया, एग्जैक्टली करेक्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम इज ऑल्सो इंडिया। बताओ भैया इसका आंसर बताओ, कौन सा वाला कमांड यहाँ पे हो जाएगा, तो ये देखिएगा वेस्टर्न नेवल कमांड है जिसने यहाँ पे इसका आयोजन किया है। और किस जगह पर हुआ है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वहीं पर इसका आयोजन किया गया। एक्चुअल में ये पोर्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको चाबहार के साथ में जोड़ा जाएगा। 2 पोर्ट हैं जिनको जोड़ा जाएगा, एक तो चाबहार है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, कांडला पोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं। दोनों के दोनों पोर्ट जो है इनको चाबहार के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, समझ गए, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले पे आइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया, अक्षर डीसी भाई मेरे ईस्टर्न नहीं है वेस्टर्न है, प्लीज इसको करेक्ट करो गाइज। अगर आप रेगुलर 7 बजे क्लास में नहीं आ रहे हो और डायरेक्टली आप वीकली एमसीक्यू के अंदर आ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है क्लास करने का। सच्चाई में सच कह रहे हैं हम। बताओ इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 6 मंथ, 6 मंथ पक्का, श्योर, चलो ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर। सितंबर 2022 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था 5 kg जो ग्रेन्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं और 1 kg यहाँ पे जो सीरियल्स है वो भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला, कोविड चैंपियन अवार्ड विंग इंडिया, भाई साहब आंटी यहाँ चाय बन रही है, विंग इंडिया 2022 कौन सा वाला इसमें से एयरपोर्ट है जिसको कोविड चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। पहला पॉइंट, विंग इंडिया कहां पर आयोजित हो रहा था, हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा था। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री थी वो कौन सी थी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। मंत्रालय किसके पास में, ज्योतिराव सिंधिया के पास में आपको मंत्रालय मिलेगा। सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से एयरपोर्ट को अवार्ड मिला है, कोची एयरपोर्ट, पक्का कोची, चलो ठीक है, कोची एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। कैंपागोड़ा कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ वाला है, अमौसी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये दिल्ली वाला हो जाएगा, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। अगला, विच स्टेट इज गेटिंग इंडियाज फर्स्ट स्टील रोड, स्टील रोड या फिर वेस्ट टू रिसाइकलिंग। अब बताइए, एक्चुअल में देखो क्या होता है, जो स्टील होता है ना इसके अंदर जो भी मेटल का इस्तेमाल होता है
फिर यहाँ से जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उससे एक रोड बनाई गई। 1 किलोमीटर की रोड को बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? तो गुजरात के अंदर इसको डेवलप किया गया। देखो ये वाली जगह वैसे भी इंपॉर्टेंट चली रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बुलेट ट्रेन। क्या है यहाँ पर? बुलेट ट्रेन। इसका स्टेशन यहाँ पर बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ चलेगी? अहमदाबाद टू मुंबई चलेगी। कौन सी कंट्री फंडिंग कर रही है? तो दिस हैज बीन फंडेड बाय जापान। दिस हैज बीन फंडेड बाय जापान। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। बताओ, अर्थ आर इज ऑर्गेनाइज ग्लोबली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे अर्थ आर को ऑर्गेनाइज करता है? 1 घंटे के लिए लाइट जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो बंद हो जाती हैं, बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? WWF इसका आयोजन करती है। इसका मैस्कॉट क्या है? पांडा हो जाएगा। स्माइलिंग पांडा नहीं है, ठीक है। अरे वो देखा तुम लोगों ने, फीफा ने अपना नया मैस्कॉट लॉन्च किया है, कल पढ़ाएंगे आपको। पांडा इसका मैस्कॉट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड के अंदर है। IUCN इसी के अंदर आता है। रेड डेटा बुक इसके द्वारा ही जारी किया जाता है। ये जो IUCN है इसके अंदर पिंक पेजेस होते हैं, येलो पेजेस होते हैं और ग्रीन पेजेस भी होते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी किसके हिसाब से डिवाइड होता है कि कहाँ पे स्पीशी इंक्रीज हुई है, कहाँ पे कम हुई है, कहाँ पे लाइक उसको बेटर बनाने की जरूरत है। पेजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो अच्छा, इसका आंसर तो हो गया। ये आपने देखा यहाँ पर कब हुआ था? लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। चलो बताओ, कौन सा इनमें से ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में चीटिंग को कर्व करने के लिए, भाई साहब एग्जाम्स में चीटिंग को रोकना है? बताओ। बिल्कुल करेक्ट है, वीरा। अपना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर वीरा को मैस्कॉट के रूप में लॉन्च किया गया, जो कि है एक एलिफेंट। क्यों? क्योंकि कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान इज द राइट आंसर। यहाँ कुछ रिकॉल करने वाला नहीं था, ये नॉर्मल एक क्वेश्चन था। वेल ये देखो, ये बताओ, इनमें से कौन सी कंट्री बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? इनमें से कौन सी कंट्री बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? विकास, रवि, ईशा, अंजलि, ईशाना, साक्षी, शुभू, अरिंदम। हाँ सुनिए, बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका के अंदर है। इन केस पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 7 हो जाएंगी। अभी रिसेंटली 5th एडिशन श्रीलंका के अंदर, एक तो वैसे ही कंगाल हो गया है, ऊपर से पता नहीं कौन कौन सी समिट करा रहा है। इनकी एक्सरसाइज का नाम जो कि 3rd एडिशन था, क्या नाम था? पेनिक्स एक्सरसाइज। ये 3rd एडिशन था। इसका राइट आंसर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक, चलिए अच्छा नेक्स्ट पे आइए। नेशनल डॉल्फिन डे किस दिन मनाया जाएगा? नेशनल डॉल्फिन डे किस दिन मनाया जाएगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5th ऑफ अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे। डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर अगर आप देखोगे तो ये होगा। और अगर गैंगेटिक डॉल्फिन पूछा जाए, गैंगेटिक डॉल्फिन, तो ये इंडिया का क्या है? एक्वेटिक एनिमल है। कौन कौन सी नदियों में पाया जाता है? गंगा में और ब्रह्मपुत्र में पाया जाता है। अगर पूछा जाए इंडस डॉल्फिन, तो ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? पंजाब का है। और कौन सी कंट्री का नेशनल एनिमल है या फिर एक्वेटिक एनिमल है? तो वो हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, क्या इंडस डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड, जिसे हम राइनो बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, किसके द्वारा जारी किया गया? किसके द्वारा इसको जारी किया गया? चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया। इसके अंदर $150 मिलियन का अमाउंट जो है उसको रेज किया जाएगा। और इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? राइनो बॉन्ड का नाम दिया गया है। बट ये ब्लैक राइनोज हैं। क्या है ये? ब्लैक राइनोज हैं। 1 हॉर्न राइनोज जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज की है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम के अंदर है। कौन सी नदी यहाँ से जाती है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से जाती है। नेक्स्ट पे आओ, बताओ। द हाईएस्ट नॉइज पोल्यूशन इज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? हाईएस्ट नॉइज पोल्यूशन इज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है।
अच्छा चलो भैया, अभी 8 बजे आपका आज एक स्पेशल क्लास है, लूसेंट के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो क्लास में समय पर आइएगा, अनअकैडमी पे रहेगा। आज एक ही स्पेशल क्लास है। इसका करेक्ट आंसर क्या भैया, सबसे ज्यादा कहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन देखने को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया की बात करोगे तो यूपी हो जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करोगे तो बांग्लादेश हो जाएगा नॉइस पॉल्यूशन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये डेटा अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। नेक्स्ट पे आइए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, इस खिताब से किसको सम्मानित किया गया? देखो, इस अवार्ड के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्नल मलेश्वरी को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जो है वो किसको मिलता है? शेफाली वर्मा को मिलता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा मीराबाई चानू। क्या है? मीराबाई चानू। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। एमवे की ये एम्बेसडर हैं, एमवे की ये एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट पे आइए, बताइए। हाँ जी, अगला सवाल कहा जा रहा है बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? भाई देखो, ये जो नेशनल अवार्ड दिया गया है वाटर के लिए, आपको याद होगा कैच द रेन प्रोग्राम जो कि नवंबर तक चलाया जाएगा। इसी के अंदर क्या है, नेशनल वाटर अवार्ड दिए गए, जिसका कि 3rd एडिशन था। ठीक है, कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा? इजी है भाई, सोचना ही नहीं है। कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा? दिस इज वन एंड द ओनली अपना प्यारा यूपी। कौन? यूपी। ओके विराट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा अभी हाल ही में परम शक्ति नाम का सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया। सवाल पूछ रहा है कि कौन सी आईआईटी ने इसको डेवलप किया है? कौन सी आईआईटी ने इसको डेवलप किया है? अच्छा हाँ, आज थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है, आई डोंट नो, गला थोड़ा दिक्कत कर रहा है। सही कह रहे हो तुम, कितना ऑब्जर्व करते हो तुम लोग। खैर, प्यार है आप लोगों का, बना रहे बस ऐसे ही। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? खड़गपुर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, तुम ट्रेन से लाइव हो भाई, ट्रेन में नेट कैसे चल रहा है? कभी आता होगा कभी जाता होगा। इसका आंसर क्या है? खड़गपुर इज द राइट आंसर। सुनिएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी हाल ही में सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, बट ये याद रखिएगा इंडिया के अंदर जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज है वो यहाँ पे क्या है? परम है। लास्ट वाला कौन सा? ये वाला था। फुकागो जो है वो वर्ल्ड का रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक मैंने आपको सारे के सारे वीक के क्वेश्चंस पढ़ा दिए, इतने ही थे। जबरदस्ती का अगर कहीं तुमको बहुत लंबा वीडियो देखने का मन करे तो देख लेना, बट कोई फायदा नहीं है। उतना पढ़ो जितना तुम्हारे पेपर में आएगा। बात समझ रहे हो? आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है। पढ़ने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। अब पढ़ने के लिए मैं तुमको ये भी बताऊं, चाइना ने कहा है पैसा वापस करो, पेपर में थोड़ी ना आएगा। ये तो जस्ट फॉर अ नॉलेज कि हाँ ठीक है दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अभी मिलते हैं आपसे 8 बजे। लूसेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे, समय पर क्लास में आना। जिस भी बच्चे का पेपर है प्लीज एक बार से मेरे को पेपर जरूर से शेयर करिएगा। कोशिश रहेगी कि कल मैं उस पेपर को सॉल्व कराऊं। ठीक है, अच्छा पेड बैच एक बार से बता दें भैया, नया बैच आने जा रहा है आपके सामने, एजुकेटर्स है। 6 तारीख से बैच शुरू होगा। आप एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीएससी या लाइक रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन एजुकेटर से अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ना चाहते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाम क्या है? महाअभ्यास बैच। कोड कृति 10 लगेगा, जिसके अंदर आपको ये वाला बैच भी मिल जाएगा जिसके अंदर जीके स्टार्ट हुई है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, ओके। आज का डाउट का सेक्शन भी है, टेस्ट सीरीज भी, आइकॉनिक फीचर है, रेज योर हैंड है, और उप्स सॉरी आज यार ये लिंक तो देना तुमको भूल ही गए। ओके, आई विल शेयर दिस लिंक। ये लिंक मैं आपको दे दूंगी, शेयर कर दूंगी 9 बजे। ठीक है ना? टेस्ट है, स्कॉलरशिप जीत के आना है वापस। कोड पूछ ले अगर गलती से तो कृति 10 कोड मेंशन कर देना और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट को दे पाओगे। फाइन। और पेड बैच में ये ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट होगा आपका वो क्या है, 10% डिडक्ट हो जाता है जब आप कोड यूज करेंगे कृति 10। ओके, चलो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।